वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। आज हम लोग एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जो इस सीज़न में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पूरे भारतवर्ष में बहुत आसानी से हमारे फलों की दुकानों पर अवेलेबल रहता है। लेकिन शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फल को कभी नहीं खाया होगा, और शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस फल को देखा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एक फल की। देखिए आप इसे, इस तरह का दिखता है, बिल्कुल टमाटर की शक्ल का है, टमाटर का हम शक्ल लगता है, लेकिन ये टमाटर नहीं है। इस फल का नाम हमारे आसपास राम फल कहलाता है। ये बहुत से लोग इसे जापानी फल कहते हैं, कुछ लोग इसे अमर फल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे परसिमॉन कहते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इस फल को देखा है, आपने इसको खाया है, और आपके आसपास ये फल किस नाम से मिलता है। इस फल की ओरिजिन कहते हैं कि चाइना में हुई, और वहाँ से ये पूरी दुनिया में पहुँचा, और शायद हमारे मुल्क भारतवर्ष में ये जापान से आया, इसलिए इसको बहुत से लोग जापानी फल भी कहते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि इस फल में कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं, और सिर्फ एक फल का हम लोग इस्तेमाल करके कैसे अपने शरीर के हर अंग को बेहतर से बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो ये एक मीडियम साइज़ का जो फल है, ये तकरीबन 150 ग्राम के आसपास होता है। इसको अगर हम खाते हैं तो हमें 100 के आसपास कैलोरी मिलती है, 110, 120 जैसा साइज़, थोड़ा बहुत फ़र्क हो। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा सा प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स इसके अंदर भरे हुए हैं। विटामिन सी बहुत अच्छी तादाद में है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन्स हैं, विटामिन ई है और विटामिन के है, कई तरह के मिनरल्स हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, इतने ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसकी वजह से ये फल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से हमारा शरीर बड़ा एनर्जेटिक रहता है, ये हमें ताकत देता है। तो अगर हम ज़रा सा काम करने में थक जा रहे हैं, या हमारे बच्चे ज़रा सा खेलने में ज़रा थक जा रहे हैं, या स्कूल आने जाने में उनको बड़ी थकन हो रही है, हमारे घर की महिलाएं अगर ज़रा सा काम करने में वो बहुत थकन महसूस कर रही हैं, तो इन सब के लिए ये फल बेहतर है, क्योंकि हमें ताकत देता है, हमारे शरीर को बड़ा ऊर्जावान रखता है, एनर्जेटिक रखता है। तो ताकत के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं, कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई लोहे का सामान लाते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें धीरे धीरे ज़ंग लगने लगती है और वो ख़राब होने लगता है। लेकिन अगर हम उस ज़ंग को प्रॉपर टाइम पे उसमें रेगमाल से उसकी सफाई करवाते हैं, उस पर प्राइमर लगा के पेंट करवाते हैं, तो वो सामान बहुत दिनों तक नया जैसा रहता है। इसी तरह जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के हर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं उस नुकसान को दूर करते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, हर अंग को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बार बार बीमार पड़ने से हमें बचाते हैं, कई बड़ी बीमारियों से हमें बचा के रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत अच्छे। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। एक मीडियम साइज़ का अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रामफल का, तो तकरीबन उसमें 6 ग्राम फ़ाइबर होता है, और ये फ़ाइबर बहुत अच्छा है। फ़ाइबर क्या करता है कि जब आंतों में जब हम खाते पीते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर इन सब के साथ बाउंड कर जाता है, चिपक जाता है, और इन सब को बड़ा धीरे धीरे रिलीज़ होने देता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल में रखता है, एलडीएल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर पोजीशन में लाता है, पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो कुल मिला के हमारे हार्ट की हेल्थ इस राम फल के इस्तेमाल से बहुत बेहतर रहती है। फाइबर मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो
पाचन है उसको ठीक रखता है, आंतों की मूवमेंट को बेहतर करता है। तो इसके इस्तेमाल से हमारे आंतों की मूवमेंट ठीक रहती है, हमें अच्छे से भूख लगती है, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और ये रामफल हमें एसिडिटी से बचाने में भी मदद करता है। तो तमाम जो पेट की परेशानी है उसके लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। इसमें ये जो फाइबर पाया जाता है ये हमारी आंतों में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया जो हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और जब गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में रहते हैं तो वो कई तरह के केमिकल्स बनाते हैं जो ना कि सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, हमें एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देते हैं। ये फाइबर डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर को ये धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, इसलिए शुगर का स्पाइक तेज़ी से नहीं होता है। तो डायबिटीज़ वाले भी इस रामफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी है, विटामिन ए है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, टाइटन और ब्राइटन रखता है। विटामिन ए हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, तो रामफल हमारी आँखों के लिए भी वरदान है। हड्डियों को बहुत बेहतर रखता है इसका इस्तेमाल, बोन मिनरल डेंसिटी जो है उसको बढ़ाता है, यानी हमारी बोन को अंदर से मजबूत बनाता है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। लीवर की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अच्छी क्वांटिटी में इसमें पानी है, इसलिए हमारे किडनी के फंक्शन को भी ठीक रखता है। कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में ये मदद करता है। इसका इस्तेमाल हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेहतर है। जब हम ये इस्तेमाल करते हैं हमारी याददाश्त अच्छी होती है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, मूड स्विंग से रोकता है, ये डिप्रेशन से बचाता है। न्यूरो डिजनरेटिव जो चेंजेस होते हैं उम्र के साथ साथ उसको स्लो करता है, तो हमें अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचाने में भी मदद करता है रामफल का इस्तेमाल। रामफल का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि ये हमारे वज़न को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी कि वेट लॉस अगर हम करना चाहते हैं, हमारा वज़न अगर ज़्यादा है, हम वज़न घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सब फ़ायदों को हासिल करने के लिए हम रामफल का इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, सबसे बेहतर तो इस्तेमाल ये पका हुआ फल है, जैसे और हम फल खाते हैं, इसको खूब धो करके साफ़ करके, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हटा दें और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके और ऐसे ही डायरेक्ट चबा के खाएं। कुछ लोगों के इसके ऊपर का जो ये छिलका है ये थोड़ा कड़ा लग सकता है, तो उसको हटा दें, छिलके को छील के भी खा सकते हैं। बड़ा अच्छा मीठा सा इसका टेस्ट होता है, कुछ कुछ खजूर की तरह का टेस्ट आता है। जो थोड़ा सा कच्चा फल है उसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है, तो हम पका हुआ फल खाएं। इसके अलावा हम इसको स्मूदीज़ में डाल के खा सकते हैं, इसकी जैम बना सकते हैं, कई तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसको बस काट के ऐसे ही खाना ज़्यादा बेहतर है। पूरे दिन में हम लोग 1 से 2 मीडियम साइज़ का ये फल खा सकते हैं। और जो बेहतर टाइम है वो जो हमारे नाश्ते और लंच के बीच का टाइम है, 10, 11, 12 बजे के आसपास का, वो टाइम बेहतर है। और शाम को 4-5 बजे जब हम स्नैकिंग करते हैं उस वक्त हम इसको खा सकते हैं। तो ये हम इसके फ़ायदे भी मिलेंगे और हमारा जो पेट है वो भी भरेगा और हम फालतू चीज़ें खाने से बचेंगे। डायबिटीज़ वाले लोग ये ज़रूर ख्याल रखें कि दिन में एक फल उनको इस्तेमाल करना है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रामफल भी खा लें, सेब भी खा लें और भी खा लें। पूरे दिन में आपको 1 से 2 फल का इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली। और जब भी आप खाएं तो यही जो यानी खाना खाने के साथ ना खाएं, बल्कि जो जो प्री लंच वाला टाइम है या फिर शाम के स्नैकिंग वाला टाइम है उस टाइम आप इस्तेमाल करें तो वो इस्तेमाल बेहतर है। ये रामफल बड़ा सेफ, बड़ा अच्छा फ्रूट है, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, बुज़ुर्ग सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें पाए जाने वाले नरिशमेंट उनके लिए भी बेहतर है और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी वो बेहतर है। जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आप पहले से रामफल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन आप इसके इस्तेमाल से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने रामफल का इस्तेमाल नहीं किया था तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इस बहुत ही
अब न्यूट्रिशियस और बहुत ही स्वादिष्ट फल का, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।